हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? विकास राणा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जो है हिंदी की प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है क्रिया, चौथा ऑप्शन है अव्यय। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, कृदंत प्रत्यय के साथ किन शब्दों को जोड़ते हैं? क्रिया को जोड़ते हैं। हमारा ऑप्शन जो है तीसरा वाला सही होगा। कृदंत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे लड़ाई एक शब्द है। क्या है? लड़ाई। लड़ाई क्या है? एक शब्द है। ठीक। और इसमें जो है लड़ क्रिया का धातु रूप है। क्या है? लड़। लड़ जो है क्रिया का धातु रूप है। यदि इसमें हम जो आई प्रत्यय लगने के कारण यह शब्द जो है लड़ाई बन गया है। ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगने के कारण? आई। आई जो है प्रत्यय लगने के कारण जो है यह शब्द क्या बन गया? लड़ाई बन गया है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण, तीसरा ऑप्शन है बहुयज्ञ और चौथा ऑप्शन है शास्त्रार्थ। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है दो का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, व्याकरण। ठीक। जो व्याकरण को जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण है। ठीक। व्याकरण है। जो देखिए, फिर वैज्ञानिक किसे कहेंगे? वैज्ञानिक के लिए शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या होगा? जो विज्ञान को जानता है उसे हम क्या कहेंगे? वैज्ञानिक कहेंगे। ठीक है। बहुयज्ञ क्या है? जो बहुत जानता हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुयज्ञ कहेंगे। और फिर देखिए शास्त्रार्थ क्या है? जो शास्त्र को जानता है हम उसे क्या कहेंगे? शास्त्रार्थ कहेंगे। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है कौन थे? बताइए आप लोग। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक। सन 1903 में जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। ठीक। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से प्रकाशित होती थी। ठीक। पुनः जो है इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित होने लगी। अब जो है कहाँ से प्रकाशित होने लगी है? प्रयागराज से जो है प्रकाशित होने लगी है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ है? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंद पंत को, कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, रामधारी सिंह दिनकर को। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है सही होगा चौथे का, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है। चिदम्बरा पर जो है 1968 में जो है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? त्वा में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर कौन शब्द बनेगा? महनीय बनेगा, कि महत्ता बनेगा, कि महत्व बनेगा, कि महाती बनेगा। ठीक है। हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है सही होगा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, महत्व बनेगा। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपजाऊ प्रत्यय है। ठीक है। परंतु इसमें जो है अर्ध की बलवत्ता सबसे अधिक होती है। यह जो है अधिकतम जो है संज्ञा पदों के साथ जुड़ता है। ठीक है। ये सब जो है पुल्लिंग है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? कौन सी संज्ञा दी है भाई? बीज उपवन काल, दूसरा है आदिकाल, तीसरा है वीरगाथा काल और चौथा है चारण काल। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है सही होगा छः का पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बीज उपवन काल जो है
की संज्ञा दी है। किसने दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है। ठीक है। आदिकाल में ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को भक्तकाल के बीज काव्य रूप में परिलक्षित हुए। किस रूप में दिखाई दिए? बीज काव्य के रूप में परिलक्षित हुए, और जिसके आधार पर जो है उन्होंने आदिकाल को बीज उपवन काल की संज्ञा से विभूषित किया। ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा कि बीज उपवन काल की संज्ञा किसने दी है, तो आपका आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को जो है किसकी संज्ञा दी है? बीज उपवन काल की संज्ञा दी है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी भाषा, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा है हिंदी, चौथा है अरबी। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन जो सही होगा 7 का, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा फारसी। तो हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा से लिया गया है, क्योंकि संस्कृत की साध्वनियों को, संस्कृत की जो है साध्वनियों को फारसी में हा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हा बोलते हैं। ठीक है। जैसे सप्ताह को हफ्ता लिखते हैं। ठीक। और सिंधु को हिंदू लिखते हैं। ठीक। भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के करीब जो हिंदू नदी बहती है, इसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते थे। इस प्रकार जो है हिंदी भाषा जो है हिंद की भाषा जो है हिंदी कहलाई। ठीक। और हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है हिंदू जैसे फारसी शब्द से हुआ, जो संस्कृत शब्द हिंदू का फारसी रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है? आँख है कि पाँव है कि गांव है कि गृह है? ठीक। गृह। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा 8 का, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, गृह होगा। ठीक है। तो गृह शब्द जो है तत्सम है। गृह का तद्भव क्या होगा? गृह का जो है तद्भव क्या होगा? घर होगा। ठीक है। आँख, आँख का जो है आँख का तत्सम क्या होगा? अच्छी होगा। क्या होगा? अच्छी। ठीक है। और पाँव का तत्सम क्या होगा? पाद होगा। ठीक। और जो है गांव का तत्सम क्या होगा? ग्राम होगा। क्या होगा? ग्राम होगा। ठीक। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न से सारांश। सारांश को आप लोग पढ़िएगा और इसका जो है हल करिएगा। हम तो हल करा रहे हैं, आइए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है सारांश का। हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? ठीक है। तो भाषा को बना लिया है, पाखंड और दिखावे को, कि निष्ठा एवं विश्वास को, कि सरलता को। हमारा इसमें जो है 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पाखंड और दिखावे को। हमारा ऑप्शन दूसरा सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से, कि सरलता से। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10 का हमारा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, खुलकर जो है हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है सही होगा 11 का, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है। जहाँ रूपक अलंकार की पहचान क्या है? जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, ठीक है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी का प्रयोग घोषित करता है कि उषा काल रूपी चतुर स्त्री तारों के समूह रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। कहाँ डुबो रही है? आकाश रूपी जो है पनघट में डुबो रही है। इससे हमारा कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? यद्यपि सुजात सुलक्षणी, शुभम सरस सौवृत्त, भूषण बिनु न बीर रजाई, कविता बनिता मित।
ठीक। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है 12 का पहला वाला ऑप्शन सही होगा, केशवदास जी हैं। ठीक है, यह जो है उनकी पंक्तियाँ हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं? केशवदास की पंक्तियाँ हैं। केशवदास जो है हिंदी साहित्य इतिहास में रीतकालीन अलंकारवादी कवि हैं। ठीक है, उनके अनुसार जो है सुंदर लक्षण वाली, सुंदर रंग और सरस गुण वाली स्त्री जो है कविता तथा मित्रता कितनी भी सुरुचिपूर्ण क्यों ना हो, किंतु अलंकार बिना ये तीनों ही विभूषित नहीं होते हैं। ठीक है, तो सुंदरता जो है इन्हें विभूषित, सुंदरता बिना ये जो है तीनों विभूषित नहीं होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का प्राय नहीं है? बीड़ा, पाणी, भारती, वाग्देवी, जाह्नवी। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा 13 का चौथा वाला ऑप्शन जो है सही होगा। तो सरस्वती का प्राय कौन नहीं है? जाह्नवी जो है नहीं है। जाह्नवी जो है किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची है। गंगा के अन्य पर्यायवाची के नाम क्या क्या हैं? जैसे देव नदी, कौन से? देव नदी। ठीक, भागीरथी, कौन सी नदी है? भागीरथी, भागीरथी। ठीक, और जो है मंदाकिनी, देव ध्रुवनंदा, ये सब जो हैं किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के पर्यायवाची या जाह्नवी के पर्यायवाची है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? और जो ऊपर तीनों विकल्प हैं बीड़ा, पाणी, भारती, वाग्देवी, ये किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? मैं, हम, तुम आदि शब्द हैं। कौन से शब्द हैं भाई? संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा 14 का चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, मैं, हम, तुम ये सारे शब्द जो है मध्यम तथा उत्तम पुरुष से जुड़े होते हैं। ठीक, अतः ये जो है सारे शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुष में कौन कौन है? देखिए, उत्तम पुरुष में मैं, हम, क्या है? मैं, हम। ठीक, और जो है मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में कौन कौन है? तू, तुम, आप, तू, तुम, आप। ठीक, और जो है अन्य पुरुष में क्या है? अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। क्या है? वह, ये और यह, ये। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन है? पहला ऑप्शन में दिया है खा, चा, टा, ता, पा, खा, छा, ठा, था, फा, गा, जा, डा, दा, बा, या, रा, ला, वा। तो इसमें जो है हमें क्या करना? महाप्राण व्यंजन छांटना है। तो बताइए हमारा इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? हमारा जो है विकल्प सही होगा 15 का दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, खा, छा, ठा, था, पा सही होगा। ठीक है, देखिए तो महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या है? श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक, जो है प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है समस्त जो है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है समस्त उष्मा वर्ण महाप्राण है। ठीक है, खा, छा, ठा, था, फा, ये सारे जो है आघोष महाप्राण व्यंजन हैं। ठीक, जैसे महाप्राण व्यंजन की पहचान क्या है? आपका जल्दी से पढ़ लेते हैं, का, खा, गा, घा। तो का देखिए जल्दी आप पढ़ते हैं और खा थोड़ा समय लगता है, तो जिसमें जो है इसमें जो है समय ज़्यादा लग रहा है, तो इससे हमारा क्या हो गया? ये महाप्राण व्यंजन हो गया। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास होता है,
बहुब्रीहि समास होता है। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा 16 का पहला वाला ऑप्शन सही होगा, द्विगु समास होगा। जब जो है प्रथम संख्यावाची और जो है द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो वह द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चौराहा, ठीक। और जो है तिरंगा, ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण हैं, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थ शेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, ठीक। उपर्युक्त में से कौन सा अलंकार हुआ है? विरोधाभास अलंकार हुआ है कि विशेषण विपर्याय हुआ है? थोड़ा मिस्टेक है लिखने में। मानवीकरण, दृष्टांत। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा 18 का पहला ऑप्शन सही होगा, विरोधाभास जो है अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो विरोधाभास अलंकार प्रस्तुत होता है। यही आत्मा के कारण मांसहीन, बुद्धहीन इत्यादि गुणवाचक संज्ञाएं प्रयुक्त होती हैं जो परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि आत्मा का कोई रूप, आकार, गुणधर्म नहीं होता है, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो पहला वाला योजक है कि दूसरा वाला है कि तीसरा ऑप्शन में है कि चौथे ऑप्शन है? हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा 18 का तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यह जो है किसका चिन्ह है? योजक का चिन्ह है। ये वाला कौन सा चिन्ह है? यह है विस्मय बोधक चिन्ह। क्या है? विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा चिन्ह है? यह जो है अल्प विराम है। क्या है? अल्प विराम, अल्प विराम, ठीक। ये वाला जो है आप कौन सा चिन्ह है? उदाहरण चिन्ह है। कौन सा? उदाहरण, उद्धरण चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह है, ठीक। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग से है? संज्ञा से है, विशेषण से है, सर्वनाम से, अव्यय से। तो बुद्धिमान शब्द जो है किस संवर्ग से है? हमारा ऑप्शन सही होगा 19 का दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, विशेषण से, ठीक। बुद्धिमान शब्द जो है किस संवर्ग से? विशेषण से है। बुद्धिमान शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है, जिससे शब्द में संज्ञा के स्वभाव, दशा तथा गुण का पता चलता है, और इसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री है, कवित्री है, कवियत्री है कि कवियत्री है? तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा 20 तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, कवियत्री होगा, ठीक। हमारे चैनल को आप जो है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।